नमस्कार फाइनेंस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। और अमेरिका में एक ऐसा क्रिप्टो बिल आने वाला है जो पूरी क्रिप्टो इंडस्ट्री का भविष्य बदल सकता है। और ये फैसला उस समय आ रहा है जहां पाई नेटवर्क ओपन mainnet के फाइनल लॉन्च पैड पर बन सकता है। और ये हमारे पाई नेटवर्क के लिए और क्रिप्टो इंडस्ट्री के लिए एक बहुत ही यूनिक सा प्रोजेक्ट हो सकता है। और इसका जो अगर ये बिल पास हो जाता है तो पाइनियर्स को इसमें किस प्रकार से हमको बेनिफिट्स देखने को मिलेगा, आज हम उसी पे बात करने वाले। तो दोस्तों, जब अमेरिका क्रिप्टो मार्केट पूरी तरह से उलझा हुआ था तब SEC या कॉइन और सिक्योरिटी बताकर लगातार केस और फाइन लगा रहा था। और जबकि CFTC कर रहा था कि क्रिप्टो एक कमोडिटी है। और लेकिन अब यहाँ पे एंट्री हो जाती है क्लैरिटी एक्ट की, और ये बिल एक साफ लाइन खींचने की कोशिश कर रहा है। एक नया क्रिप्टो प्रोजेक्ट जो SEC के अंदर आता है, म्यूचुअल और डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट CFTC के अंदर। और इसका जो है बिटकॉइन और डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट को मिलेगी आज़ादगी। इसमें कई प्रकार के इसको जो बाउंड्रीज लगी हुई हैं वो यहाँ पे खत्म होते हुए दिखेंगे। असली लड़ाई जो शुरू होने वाली है वो डिसेंट्रलाइज इनफ का मतलब आखिर में क्या निकल के सामने आएगा। तो यहाँ पे बिटकॉइन जो है सारे क्रिप्टो का फादर माना जाता है, वो बिल्कुल क्लियर है। और लेकिन इथेरियम का जो बात करिए तो प्रूफ ऑफ स्टेक के ऊपर लियोड और कॉइनबेस जैसे बड़े वैलिडेटर इसके पास ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रोल करते हैं। और यहाँ पे ETH सबसे डिसेंट्रलाइज भी है। और यहाँ पे सोलाना और इसके अलावा BNB बहुत सारे प्रोजेक्ट का कॉइन्स के बारे में आज चर्चा की गई है। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क भी लगाया गया है कि आने वाला जो कंट्रोल किया जाता है किसी भी क्रिप्टो करेंसीज को, उसके लॉस कैसे होना चाहिए, उनके प्रोजेक्ट कैसे होना चाहिए, उनके SEC के अंदर क्या क्या चीज़ें आना चाहिए, और CFTC का इसमें क्या दखल होगा। क्रिप्टो की अगली जो जंग हमको देखने को मिलेगी वो कंट्री वाइज लड़ाई को हमको देखने को मिलेगी। और यहाँ पे एक एक्ट जो है क्लैरिटी एक्ट DeFi और सेल्फ कस्टडी वॉलेट का प्रोटोकॉल देना चाहता है। और यहाँ पे नोड ऑपरेशन और डेवलपर और नो कस्टोडियल वॉलेट के ऊपर यहाँ पे चर्चा की गई है। इनमें जो है बैंक का भी और रेगुलेशन बचाना भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पे बैंक को बाईपास करने की भी बात चल रही है। और पाई ब्राउजर वॉलेट के बारे में सोचिए, अगर पाई का पूरा इकोसिस्टम सेल्फ कस्टडाइज और डिसेंट्रलाइज पे अगर काम करता हुआ दिखेगा तो ये हमारे कॉइन डिसाइड जो होता है ये सिर्फ एक फ्यूचर की तैयारी ही है। और कहीं ना कहीं अगर आप बात करें तो यहाँ पे पाई नेटवर्क के जो ओनर हैं डॉक्टर किन निकोलस जी, उनके एक दूरदृष्टि का एक बहुत ही बड़ा उदाहरण हमको देखने को मिलेगा। यहाँ पे अमेरिका बैंक की नींद उड़ी हुई है, क्योंकि बैंक नहीं चाहते हैं कि ऐसे कोई सुविधाएं जो आए। कहीं ना कहीं बैंक उनको अड़चने पैदा कर रही है। गवर्नमेंट स्टेबल कॉइन को इंटरेस्ट देने की बात कह रही है, लेकिन यहाँ पे बैंक को डर भी लग रहा है कि अगर लोग अपना पैसा निकाल के USDT और USDC के डालने लगेंगे तो ट्रेडिशनल बैंक सिस्टम बिल्कुल हिल सकता है और इसकी जो बेस बुनियाद है वो बिल्कुल डगमगा सकती है दोस्तों। तो कॉइन वैसे एक्सचेंज जैसे फैसले को खिलाफ पूरी तरह ताकत लगा रहा है। और ये सिर्फ क्रिप्टो बिल नहीं है, पूरी फाइनेंस सिस्टम की एक लड़ाई चल रही है दोस्तों। ये क्लैरिटी एक्ट एक ऐसा और बड़ा एक्ट होने वाला है जो US गवर्नमेंट को रिटेल CBDC लॉन्च करने के लिए रोकने की बात तो करता ही है। इसका सबसे बड़ा जो इम्पैक्ट देखने को मिलता है, गवर्नमेंट अपने आपके ट्रांजेक्शन को ट्रैक ना कर सके। यहाँ पे यूजर प्राइवेसी को सबसे ऊपर रखा जा सकता है दोस्तों। अब एंट्री होती है डोनाल्ड ट्रंप की, और ट्रंप खुलकर ये कह चुके हैं कि अमेरिका को क्रिप्टो कैपिटल बनाना चाहते हैं। लेकिन असली ट्विस्ट यहाँ पे है कि ट्रंप और उनकी फैमिली खुद क्रिप्टो प्रोजेक्ट और मीम कॉइन से अरबों कमा रहे हैं। और मोरकेट इस बात से बेहद नाराज है। और दूसरे लोग जो है इससे काफ़ी नाराज भी दिखते हैं। कि आपने देखा होगा कि उनके जो बेटे हैं ट्रंप के, वो मीम्स कॉइन और क्रिप्टो में काफ़ी जाते हैं और उन्होंने अच्छा खासा पैसा इसमें कमाया है। गवर्नमेंट ऑफिशियली क्रिप्टो से प्रॉफिट नहीं कमा सकते हैं। अब पॉलिटिकली क्रिप्टो के सामने आ चुका है। यहाँ पे अब देखने वाला बात यह होगा कि क्या कौन सी जंग जीतेगी, क्या डोनाल्ड ट्रंप और राजनीति इस पे हावी होगी या फिर बिल स्टेट बैंकिंग कमीशन में पास हो चुका होगा। 13 रिपब्लिकन +2 डेमोक्रेसी ने सपोर्ट दिया है और मोमेंट्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है। लेकिन अभी भी 3 बड़ी समस्या इसके अंदर बनी हुई है। स्टेबल इशू से इथिक इसके अंदर दिया गया है। 60 वोट की ज़रूरत है। सपोर्ट को 7 डेमोक्रेटिक और चाहिए, लेकिन अभी तक किसी ने फाइनल कमिटमेंट नहीं किया है दोस्तों। तो ये बड़ा सवाल अभी बना हुआ है कि क्लैरिटी एक्ट पास होगा कि नहीं होगा। और पास होता है तो पाई नेटवर्क ओपन mainnet का फाइनल
पजल प्राइस बन सकता है। और सोचिए करोड़ों माइग्रेशन यूजर हमारे पाई नेटवर्क के पास में है, विशाल जो है इकोसिस्टम इसके पास में है, सेल्फ कस्टडाइज वॉलेट इसके पास में है, डिसेंट्रलाइज रोड मैप इसके पास में, ग्लोबल कम्युनिटी इसके पास में। और बात करते हैं अमेरिकन क्रिप्टो रेवोल्यूशन की, तो ऑफिशियली क्लियर करने की तरफ बढ़ रहा है हमारा पाई नेटवर्क, और टाइम टेक्नोलॉजी को ऑपरेटली ये साथ में लेके चल रहा है, और कुछ साथ एलिगन भी इसके साथ में दिखाई दे रहे हैं, और एक ऐतिहासिक क्रिप्टो एक्सप्लोज के बिल्कुल करीब खड़ा हुआ है हमारा पाई नेटवर्क। और आपका ओपिनियन इस पे क्या है? और अगर आप क्लियरिटी एक्ट के बाद में पाई नेटवर्क कंफर्टेबल ओपन मैनेट लॉन्च कर सकता है, और कमेंट में अपनी जरूर राय हमें बताने की कोशिश करें। अगर ये बिल पास हो जाता है तो पाई कम्युनिटी को इसमें कितना बेनिफिट देखने को मिलेगा दोस्तों। तो ऐसी इंफॉर्मेशन वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।